नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कासोटिया, संस्थान के सचिव, और मैं आज आपको परिचय करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर रविंद्र चौधरी उर्फ बच्चा डॉक्टर। उनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार राजनीति और गायत्री परिवार के मध्य ऐसा क्या संबंध है जो दीनदयाल जी दर्शाना चाहते थे और उसमें कुछ त्रुटि रह गई, उसको ये पूर्ण करने जा रहे गायत्री परिवार के माध्यम से। तो आज इन्हीं के जुबानी से जानेंगे कि आखिरकार ये राजनीति में तो क्या परिवर्तन चाहते हैं और गायत्री परिवार से कैसे करवाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों सतत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सतत हमें ऊर्जाओं से भर रहे हैं। सतत युग निर्माण का जो महत्वपूर्ण दायित्व गुरुजी ने हम लोगों के जिम्मे कुछ छोटे छोटे कार्य दिए हैं। दोस्तों युग निर्माण योजना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये युग परिवर्तन चल रहा है। दोस्तों युग परिवर्तन कहते हैं हम, जब हजारों सालों से जो यहाँ मानवों और प्रकृति के बीच में जो रिश्ते हैं, जब मानवों और प्रकृति के रिश्तों के बीच में कोई व्यवधान पैदा होते हैं, तो ये जब भी हुए हैं तो मानवीय चिंतन की त्रुटियों से हुए हैं। दोस्तों मानवीय चिंतन की त्रुटियां मानव जीवन को बार बार अधर्म के रास्ते पे लाके खड़ा कर देती है। चाहे वह आप त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग भी हो। तो सतयुग के बाद में दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ जो जितना कालखंड मानव का यहाँ धरती पे बीता है, उस कालखंड में मुख्यतः जो बातें आई हैं, तो पहला कालखंड जब मानव का धरती पे प्रारंभ हुआ तो आज उसको सतयुग कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं, और जानने के लिए हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास वेद है। दोस्तों वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कह सकते हो आप, लेकिन ये पुस्तक है नहीं। इससे पहले का कोई साहित्य दुनिया को उपलब्ध नहीं है। दुनिया में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। तो ये बात साबित करने में हमें बार बार जोर नहीं आएगा कि मानव का जन्म धरती पे भारत से हुआ है। तो आज जब वो मानव धरती पे प्रकट हुआ, तो दोस्तों धरती पे सतयुगी वातावरण था। तो मानवों के बीच में जो ऋषि सत्ताएं आती थी अपने इस मानव शरीर को धारण करने के लिए, तो वो सत्ताएं आती हैं और अपने उस समय सबसे पहले जब यहाँ धरती पे मानव रहे, तो ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, क्योंकि परमात्मा का ही जो एक सूक्ष्म अंश है आत्मा, जब वो धरती पे आता है तो दोस्तों यहाँ सत्य था। सत्य का मतलब ये होता है कि उन्होंने सात्विक की चीज़ें यहाँ पर थी, सात्विक की चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया और सात्विक की तरीके से उन्होंने जीवन को जिया, और उनके जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति था, वो सबको पता था। तो सभी लोग सतयुग में बिना किसी व्यवधान के, ये सारी जनता जितनी थी उस समय, तो सब अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति करके और सतयुगी समाज दुनिया को दिया था। दोस्तों अब ये खेल, ये आपके सत्य में कमी आई, तो रज और तम दो पदार्थों को ज़्यादा बढ़ने लगे, रज और तम। तो रज और तम का मतलब ये रहा कि जब प्रकृति के वो पदार्थ मानव ग्रहण करने लग गया जिनमें जब जो कोई जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो जैसा ही भोजन किया भोजन में परिपाक हुआ, जैसा रस बना रस में क्या क्या कंटेंट्स बने, उन कंटेंट्स ने बॉडी के ब्लड में जाके किन किन ऑब्जेक्ट्स को छुआ और ब्रेन में जाके किस तरह की न्यूरो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हमारी वो पदार्थ करता है,
तो जैसा खाए अन्न, अन्न से जो निकला, जो रस बना, रस में जिन तरह के केमिकल्स बने, उन तरह की केमिकल्स का बॉडी के हमारे ब्रेन में इफेक्ट हुआ, और ब्रेन में जिन ज्ञान तंतुओं को सक्रिय किया गया, वैसी ही विचारणाएं, भावनाएं और वैसे ही कार्य मानव करने लग गया। तो बाद में लोगों ने फिर मानव और मानव का संबंध, यहाँ धरती पे सबसे सीखने वाली एक ही बात है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, कि मानव और मानव का संबंध क्या है। दोस्तों, वेद में सार रूप में लिखा है, स्पष्ट रूप से सारे संसार को समझ लेना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम। तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं है तो वासुदेव कुटुंबकम का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। अब हमारा ये G20 की में जो कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे भारत में, और भारत ने अध्यक्षता की है इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था वासुदेव कुटुंबकम का। तो इस पे दुनिया ने सराहा भी है इसको। लेकिन ये वासुदेव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बात करके बस निकल ही जाते हैं, उसके बाद कुछ धरातल पे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब तक आप एक आत्मवत सर्वभूतेषु जिसको पहली बार धरती पे राजनीति में प्रयोग किया है, वो उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य कह सकते हैं आप उनको। जब गुरुजी अपनी साधना काल में थे, उसी समय दीनदयाल उपाध्याय जी से परिचय हुआ था। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, तो परम पूज्य गुरुदेव के पास गए थे, सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने, मैंने आपको एक चित्र भी भेजा है वो वाला। तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी को ये नीति की बात, जब राजनीति में भी तो युग परिवर्तन करना था गुरु जी को, तो गुरु जी ने जितना भी राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन करना था, वो सारी जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर डाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी मृत्यु से, उनको मार दिया गया था, मरने से पहले उन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र पूरे विश्व को प्रदान किए दोस्तों। एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत आत्मवत सर्वभूतेषु को परिभाषित करता है। तो फिर बोले आप कि वैश्वीकरण करेंगे, तो हम पश्चिम हो, पूर्व हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हमारे लिए तो ये धरती एक माता है और इस पर रहने वाले सब निवासी हमारे भाई बंधु हैं। तो ये जो जितना आपने बांटा गया है दुनिया को, आज़ादियाँ की गई है, आज़ादियाँ बांटी गई हैं, और आज़ादियों के चक्कर में ये जो युद्ध चल रहे हैं, आज भी परमाणु युद्ध की धमकी पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरु जी की जो गायत्री परिवार का संबंध है, वो इस तरीके से बैठता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्ध करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में। राजनीति में कहते हैं कि राजनीति अब हम आगे नहीं करेंगे, पहले हमें मानव का परिचय पूरा दीजिए। आप मानव को एक शरीर मान के नीतियां बना रखी है दुनिया में, तो शरीर अलग अलग है सारे। तो आपने तो इंसानों को कैटेगरीज में अलग अलग बांट रखा है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, अमीर देश, गरीब देश, ये हिंदू देश, ये मुस्लिम देश, ये सिख देश, ये आपने इतने सारे बंटवारे। और देश के अंदर भी, देश के अंदर ये राजनीतिक लोग, ये धार्मिक लोग, ये नौकर लोग, ये मालिक लोग, ये सारे असमानताओं के मध्य में हजारों साल से मानव ही मानव का यहाँ दुश्मन बना हुआ है धरती पे। मानव ने मानव के साथ युद्ध, शोषण, छल, अत्याचार, पापाचार, अनाचार, व्याभिचार, मानव ही मानव के साथ धरती पे व्यस्त है करने में। ये धरती पे ये बात साबित करती है। जब आप दीनदयाल जी एकात्म मानववाद इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों शरीर की जो पूर्ति के लिए यहाँ आपका लक्ष्य बनाया गया है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपका संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष को पैदा करने वाला शब्द है पूंजीवाद।
तो पूंजीवाद दीनदयाल जी कहते हैं हमारा नहीं है। हमारा वेद में जो अर्थ है उन्होंने अर्थायाम से समझाया। वो कहते हैं कि धन कृत्रिम है, तो धन की किसी भी मानव को कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में, ना किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। ये कम या ज़्यादा होने का परिणाम है ये कैटेगरीज का बनना। समाज में बिना मतलब की बातें करवाई जा रही हैं धरती पे। यहाँ धरती पे आता है मानव तो सबसे पहले आप यहाँ जमीन को खरीदना पड़ता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि जमीन बेचने वाले लोग कौन है, ये आज़ादी बांटने वाले लोग कौन है कि हम आज़ादी के पट्टे कटवा के लाते हैं। जिन लोगों ने ये धरती के प्राकृतिक पदार्थों पे ये कब्जे कर लिए हैं, सीमा रेखाएं बना ली हैं, सेनाएं खड़ी कर ली हैं, आपस में युद्ध लड़े जा रहे हैं, सर काटे जा रहे हैं, तो ये होना जरूरी नहीं है धरती पे। इसी प्रकार से आगे चलना जरूरी नहीं है मानव को, क्योंकि मानव मूल रूप से दीनदयाल जी कहते हैं परमात्मा का एक अंश आत्मा है। आत्मा धरती पे आता है, शरीर में प्रवेश करता है, शरीर अपनी गति प्रारंभ करता है, आत्मा अपना समय काल पूरा करता है और उस शरीर को छोड़ के फिर चला जाता है जहाँ से आता है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो मिट्टी हो गया, यहीं पे जला दिया आपने इसको, तो ये तो आप नहीं हो। दीनदयाल जी कहते हैं जो शरीर में आया था और जो शरीर से गया है वो आपका परिचय है। तो मानव का मूल स्थान कहाँ है? मूल निवास स्थल धरती नहीं है। मानव धरती का मूल निवासी नहीं कहा जा सकता है। आप सबके मूल निवास प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। ये आप लोग केवल धरती के यात्री हैं। यात्री बन के आए हो, यात्री बन के चले जाओ, यात्री बन के रहो। तो आज दीनदयाल जी ने अर्थायाम, एकात्ममानववाद, अंत्योदय, आर्थिक लोकतंत्र 4 सूत्र दिए हैं जो ये सिद्ध करते हैं। ये विषय बनता है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और गायत्री परिवार का लक्ष्य वासुदेव कुटुंबकम है। और दीनदयाल जी ने आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध किया है, क्योंकि जब तक हम राजनीति में सिद्ध नहीं करेंगे इस चीज को, तो बिना राजनीति के हम ये युग का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि राजनीति दीनदयाल जी बात करते हैं तो आप लोगों ने राजनीति 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों में आपने त्रुटि लाए हैं। यहाँ हर 4-5 साल बाद में चुनाव किए जा रहे हैं। किस बात के चुनाव हो रहे हैं? ये पार्टी आएगी वो करेगी, वो पार्टी आएगी वो करेगी। ये सारी दुनिया में जो ये छल दिया है कि हर 4-5 साल में चुनाव करा के आपको ये लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, ये दुनिया हमारे अनुसार चल रही है, ये नहीं हो रहा है। ये जितने भी देशों में ये राजनीतियां चल रही हैं, जितनी भी पार्टियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन उनकी मूल नीति है पूंजीवाद। चल तो पूंजीवाद से ही चलना पड़ेगा। आप लोग लाते हो पैकेज, हम आपके लिए ये पैकेज देंगे, हम आपके लिए वो पैकेज देंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बार पैकेज आपके लिए सारे संसार के 7 अरब लोगों को यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं। किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, किसी मानव का किसी से बैर नहीं है, कहीं कोई युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो उस सूत्र का नाम है एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। जो आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी कहते हैं एकात्ममानववाद। आप पश्चिम कहते हो कि हम वैश्वीकरण करेंगे, लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण करेंगे, ये धन और इन पदार्थों का नहीं। तो जब समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद हो जाएगा तो ये हमारा वासुदेव कुटुंबकम बन जाता है दोस्तों। तो मेरा यही कार्य है। मैं परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ और मैं अपने संकल्प मुझे दिलाए गए हैं, तो संकल्पों से ये दीनदयाल जी का जो अधूरा कार्य इन राजनेताओं ने छुपा रखा है सारा। इन राजनेताओं ने दीनदयाल जी को बाहर निकलने ही नहीं दिया है। अभी तक किसी ने कोई चर्चा ही नहीं करता है, सब मलाई खाने पे बैठे हुए हैं भाजपा बना के। तो ये काम जो अध्यात्म क्षेत्र का है
या अध्यात्म क्षेत्र का कार्य, राजनीति का जो विभाग आता है वहाँ भी गुरु जी का ही बंदा बैठा है, वहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी बैठा है दोस्तों। और ये दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन से सारे संसार को सभी समस्याओं से पूर्णतः मुक्ति दिलाती हुई राजनीति लेके आए हैं, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। और परम पूज्य गुरुदेव की वो मशाल लिए हुए सारे संसार में चलेगी। अब वो संभवतः वो समय आ गया है जब युग निर्माण का अंतिम चरण में प्रवेश है दोस्तों। तो मैं पुनः गुरु जी को बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा कई जन्मों तक। मुझे कुछ काम सौंपा और हमने वो करने का सार्थक प्रयास किया। और मेरा निवेदन शांति कुंज हरिद्वार से कि गुरु जी के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। हम सब लोगों का यही दायित्व है। पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष। नमस्कार।